राधे कृष्ण दोस्तों। देखिए 2 बार हमारा कंप्यूटर लैग हो चुका है, सो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हार्ड डिस्क हमारा कट है। ओके, बट फाइनली आप लोग समझ लीजिए, आप लोग का चैप्टर नंबर 8 है ई कॉमर्स। ये बिजनेस जब हम लोग ऑनलाइन बिजनेस करने लगते हैं, ऑनलाइन के थ्रू हम लोग बिजनेस करते हैं, फिर वो किसी भी कैटेगरी के बारे में हो। ओके, प्रोडक्ट सेल करना एंड बेसिकली क्या होता है, सेल्स ही किए जाते हैं, चीज़ों को सेल्स किए जाते हैं एंड बहुत सारी कैटेगरी होती हैं। ओके, बट ज़्यादातर हम लोग सेल्स के बारे में ही जानते हैं, तो सेल्स से ही समझते हैं। जब ऑनलाइन से नेट से जब इंटरनेट के थ्रू हम लोग कमाई करते हैं तो उसे हम लोग ऑनलाइन बिजनेस ई बिजनेस कहते हैं। ओके, और ऑफलाइन कर रहे हैं तो बिजनेस कहेंगे। ओके, दैट्स इट। आप लोग सेंटेंस को पढ़ लीजिएगा क्योंकि आज के समय में देखिए जब से इंटरनेट ग्रो हुआ है ज़्यादातर बिजनेसेस ऑनलाइन ही होती है। ओके, ज़्यादातर बिजनेस ऑनलाइन होती है। क्यों? क्योंकि जब से इंटरनेट ग्रो किया है हमारे लिए सरलता हो जाती है। हम जाते हैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर, किसी भी वेबसाइट पर, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, उस पर जाते हैं, विजिट करते हैं। विजिट करने के बाद अपनी चीज़ों को सर्च करते हैं, हमें इजीली मिल जाता है। हमें ऑफलाइन की तरह हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि एक शॉप से दूसरे शॉप, तीसरे शॉप और वहाँ पर प्रोडक्ट न मिले, हमें इंतज़ार करना पड़े। सो इसीलिए हम क्या करते हैं कि ऑनलाइन के थ्रू हम लोग परचेस करते हैं प्रोडक्ट को। और शॉपकीपर क्या करते हैं कि वो भी क्या करते हैं कि ध्यान में रखते हैं कि जितने यूज़र्स की डेली रिक्वायरमेंट्स ऑब्जेक्ट है जो कि ट्रेंडिंग में चल रही है, जो कि लोग ज़्यादा बाय कर रहे हैं, उन चीज़ों को विशेषकर ध्यान रखती है। वो चीज़ें अपने पास अवेलेबिलिटी रखती है ताकि यूज़र जाए और अपना प्रोडक्ट परचेस करें और मतलब हमारी अर्निंग हो। ओके, अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई भी किसी भी कैटेगरी का बिजनेस हो ऑनलाइन ग्रो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो लोग ऑनलाइन परचेस इसलिए करते हैं और पूरे होल वर्ल्ड से करते हैं। सो होल वर्ल्ड से करेंगे, उसकी अर्निंग बढ़ती है। ओके, एंड नाउ फाइनली आपका इसी को ई बिजनेस कहते हैं। आपका ई कॉमर्स क्या है? जब ऑनलाइन प्रोडक्ट को सेलिंग किया जा रहा हो तो उसे ऑनलाइन कहते हैं। जब चीज़ों को ऑनलाइन थोड़ी जबान बज रही है, जब चीज़ों को ऑनलाइन सेल किया जा रहा हो उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। ओके, ऑनलाइन चीज़ों को बेचकर पैसे कमाना और ई सेलिंग कहलाता है। नाउ स्टेज इन डेवलपमेंट ई कॉमर्स। जैसे कि इंटरनेट का विकास हुआ, इंटरनेट का विकास होने के बाद लोगों ने सोचा कि पूरे ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू बनाया जाए या ऐसा कुछ किया जाए कि सारी की सारी चीज़ें, लोगों को परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े, सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाए, मिल जाए। तो इससे हमारा ई कॉमर्स सिस्टम का विकास हुआ कि लोगों ने क्या किया, एक दुकान खोला, सारी की ज़रूरत की रिक्वायरमेंट की चीज़ें रखी और उसके बाद में क्या किया कि किसी भी डेवलपर को हायर किया और उससे कहा कि भाई हमने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है, हमें पूरे होल वर्ल्ड में सेलिंग चाहिए। तो डेवलपर ने पूरी इन्फॉर्मेशन ली उससे और उन्हें एक वेबसाइट बना कर दिया और उस वेबसाइट का लोग ऐड चलाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रचार करते हैं और क्या करते हैं, यूज़र जाते हैं और डायरेक्टली उस पर विजिट होते हैं, उससे प्रोडक्ट बाय करते हैं उस वेबसाइट से। ओके, ये आपका पूरा ई कॉमर्स सिस्टम से है। ओके, और ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स उस पर अवेलेबल रखते हैं ताकि यूज़र्स अपने नीड के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सके किसी भी कैटेगरी के से रिलेटेड। एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स अलाउज एलिमेंट्स ऑफ नॉर्मल ट्रेड ऑफ बिजनेस बट with some differences as a comprised is a normal method business and the essential contact business throughout the e-commerce requires the following identities: a product of kind of services all sell। एक प्रोडक्ट या तो किसी भी प्रकार की सर्विसेज को बेचने के लिए ए प्लेस्ड। देखिए इसमें क्या करता है, हमने पहला सेंटेंस डिफाइन नहीं किया, सॉरी। ई कॉमर्स अलाउ, ई कॉमर्स हमें परमिशन ग्रांट करता है हर तरह की से मतलब नॉर्मल ट्रेड, नॉर्मल बिजनेस या आपका बिजनेस, नॉर्मल ट्रेड या आपका बिजनेस, लेकिन कुछ चीज़ें अलग होती हैं कंपेयर्ड द नॉर्मल मेथड बिजनेस। जैसे एक नॉर्मल होता है, एक बेटर होता है। ओके, ये समझिए एक नॉर्मल होता है, एक हायर होता है। तो नॉर्मल लेवल से ये अलग होती हैं। ओके, क्या होता है, नॉर्मल मेथड से ये बिजनेस अलग होता है। नॉर्मल ये जो
आपका ट्रेड बिजनेस नहीं है, ये नॉर्मल मेथड बिजनेस से ये अच्छा होता है। और द एसेंशियल कॉन्टैक्ट बिजनेस थ्रू द ई कॉमर्स रिक्वायर्स, ई कॉमर्स को रिक्वायर्स होती है कुछ चीज़ों की पहचान के लिए। ये जो प्रोडक्ट है या किस तरह के प्रोडक्ट है उस सर्विसेज से बेचने के लिए। ए प्लेस टू सेल द प्रोडक्ट, अ प्लेस डिस्प्ले द स्टोर ऑफ प्रोडक्ट, दिस साइट नोन एज वेबसाइट। मतलब पहले उसकी पहचान बताई जाती है बेचने के लिए, उस प्रोडक्ट का नाम और वो किस कैटेगरी के अंदर में आता है। ये ई कॉमर्स वालों के लिए। जब ई कॉमर्स वाले, जैसे कि हमने कहा नहीं था कि वेबसाइट बनाते समय जो वेब डेवलपर होता है या डेवलपर होता है वो उसके आता है और उससे कांटेक्ट करता है और कहता है कि आप कितनी सारी चीज़ों को आप बेचते हो या किस किस तरह की चीज़ें आपके पास है जो आप बेचना चाहते हो। ओके, दूसरा आपका एड्रेस लेगा। ओके, और आपका वो एक ऐसा बुक्स की, जैसे आपका बुक्स है अलग अलग पेजेस है, वो ऐसा एक वेबसाइट बनाएगा जिसपे अलग अलग पेजेस होते हैं। पहले पेज पर वो सारी की सारी जानकारी देगा जिससे कि कोई भी यूज़र आकर उसके बारे में पूरी जानकारी शॉर्टली समझ ले। ओके, जिसे हम वेबसाइट कहते हैं। ए वे ऑफ ए इनवाइट कस्टमर्स टू वेबसाइट, कोई तरीका लोग रखते हैं किसी भी, मतलब इनवाइट मीन्स शामिल करने के लिए किसी भी कस्टमर्स को। अ सिस्टम एंड प्रोड्यूस टू एक्सेप्ट ऑर्डर्स एंड ऑनलाइन फूड। उसमें बेसिकली क्या कहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, और एक फॉर्म्स बेसिकली रखे जाते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ना, जैसे कोई बेकरीज रखता है कोई डिफरेंट टाइप के, तो उसमें ऑनलाइन फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म से ये रिलेटेड नहीं कि नेम एड्रेस और वगैरह वगैरह, हाँ नेम एड्रेस और बस बेसिकली ज़्यादातर लोग फॉर्म रखते हैं ताकि यूजर्स का डिटेल्स मिल सके और उसी पर जाकर डिलीवर लोग कर सकें। काइंड्स ऑफ ई कॉमर्स, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ई कॉमर्स। बिजनेस टू बिजनेस, कहते हैं बिजनेस से बिजनेस रिलेटेड, बिजनेस टू कस्टमर, जैसे होता है ना दुकानदार से दुकानदार, दुकानदार से दुकानदार, या बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा। बिजनेस टू कस्टमर मतलब दुकानदार लोगों को बेचे। ओके, और डिजिटल मिडिल मैन, ये डिजिटल मिडिल मैन। ओके, एंड डिजिटल मिडिल मैन मतलब कॉमन लोगों के लिए। अगर इसे और अच्छे से समझना है देन बताते हैं। मोस्ट ऑनलाइन शॉपर्स यूज बैंक ट्रांसफ़र क्रेडिट कार्ड्स टू पे क्रेडिट कार्ड पे। In fact 40% online purchases are made by credit card. However the PayPal use growing 30%, जिसमें पेपल एक सर्विसेज है या एक पेमेंट मेथड है जो कि 35% ग्रो हो रही है क्योंकि आपका 40% ट्रांजेक्शन आपका ऑनलाइन हो रहा है। ओके, शॉपिंग्स ऑन वेब स्टेप्स बताएंगे। कनेक्ट टू इंटरनेट, आपका इंटरनेट चालू होना चाहिए। ओपन और इंटरनेट एक्सप्लोर, आप अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन करिए। ओपन द ई-पे कॉम, अपनी कोई वेबसाइट ओपन करिए लाइक योर फ्लिपकार्ट, अमेजोन। ओके, नाउ स्टेप 4 क्लिक योर बुक्स ऑप्शंस, आप अपना कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करिए। स्टेप्स अलाइन क्लिक विच इज़ टाइप बुक्स ऑफ योर रिक्वायर्स, आप अपना उसमें कैटेगरी सेलेक्ट करिए किस कैटेगरी की चीज़ें चाहिए। जैसे आप पहले कैटेगरी पे जाइए, आप देखिए अपना प्रोडक्ट सर्च करके कि वहाँ पर वो है नहीं है कि नहीं है। जैसे अदर प्रोडक्ट्स अगर आपको नहीं पता है तो किसने आपको चीज़ें दिखा दी, लाइक आपको कोई अननोन चीज़ आपको दिखा दिया किसी ने जो आपको पता नहीं है, बट बता दिए कि ये इलेक्ट्रॉनिक के अंदर में आता है। जैसे ड्रोन, सभी लोग कुछ लोग जो नहीं जानते ड्रोन तो क्या कहेंगे, गैजेट्स के अंदर ही आते हैं। गैजेट्स के अंदर जाएंगे और गैजेट्स में की कैटेगरी में वो लोग विजिट करेंगे और आई होप कहीं उन्हें ड्रोन मिल जाएगा या डायरेक्टली वो नेम सर्च कर लेंगे। आफ्टर मतलब ये डायरेक्टली कुछ नहीं, ये चीज़ें दिखाई है डायरेक्टली। जैसे आप सभी लोग शॉपिंग करते होंगे, आप लोग को पता ही होगा क्या होता है कि जाते हैं प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं, प्रोडक्ट चूज़ करने के ऐड टू कार्ट करते हैं जिसे बाद में बाय करना होता है, नहीं तो डायरेक्टली क्या करते हैं लोग बाय कर लेते हैं। एंड क्या करेंगे, पहले चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड अपनी फॉर्म फिलअप करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एंड फाइनली पेमेंट का मेथड आता है तो कोई ऑनलाइन पेमेंट कर देगा एंड क्या करता है कि कोई डायरेक्टली कैश ऑन डिलीवरी कर देता है। स्कोप ऑफ बिजनेस, व्हेन वी नो बिजनेस ट्रांजेक्शन द टैक्स प्लेस बिटवीन टू पार्टीज ऑफ विच वन कस्टमर एंड अदर इज सेलर। टू पार्टीज में बी आइदर टू फ्रेम्स टू
इंडिविजुअल्स और वन इंडिविजुअल्स एंड अदर विजुअल्स फॉर्म। इसमें कुछ नहीं होता। स्कोप में देखिए, स्कोप में ज़्यादा क्या होता है, इसमें क्या होता है, ज़्यादातर दो पार्टीज होती हैं, एक जिसको सेल किया जाता है और दूसरा एक जिसको खरीदना होता है, दूसरा जिसको सेल करना होता है। द ट्रांजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स। ट्रांजेक्शन भी आपका ई कॉमर्स का एक पार्ट है, क्योंकि आपका जो मनी ट्रांसफ़र होता है, जो आपका मनी गैदर होता है, वो ज़्यादातर ऑनलाइन होती है। द फील्ड्स ऑफ ई कॉमर्स इज टेकन अ वेरी वेस्ट सेंस इंक्लूडिंग ऑफ ऑल स्पोर्ट्स ऑफ ट्रेड्स प्रोफेशनल्स बिजनेस सर्विसेज इट्स e-commerce includes not only your conventional business fields but also their newer fields like your medical transcriptions and the illustrated vast range of the services e-commerce can offer. Some examples are given below. देखिए ये क्या कर रहा है, सीधी सी बात, इतने में पूरे में पढ़ने में इतना टाइम लग गया और हमें लग नहीं रहा कि हमने इतना सारा पढ़ना चाहिए, बट कंक्लूजन समझ लीजिए क्या कर रहा है कि ये जो ई कॉमर्स है, इसमें हम अपनी जानकारी रखते हैं और सामने वाले को, दुकानदार को जानकारी मिलती है, वहीं पे हम अगर डिलीवर होता है, हमारा सामान डिलीवर होता है। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन द सिग्निफिकेंट डिपार्टमेंट्स, ये इंफॉर्मेशन शेयर किए जाते हैं। ओके, इंफॉर्मेशन शेयर किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स लाइफ ट्रांसफ़र बिटवीन द पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ टू सिटीज़ और कंट्रीज। जो इलेक्ट्रॉनिक्स है लाइफ जो होती है ट्रांसफ़र की, वो पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ टू सिटीज़ और कंट्रीज। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है, बट बता रहे हैं। हाँ सॉरी, ये इसका मतलब है कि जब चीज़ों को ऑनलाइन सेल किया जाता है, तो अगर कोई चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, ओके, और जब सेल की जा रही हैं एक सिटी से दूसरे सिटी, दो शहरों के बीच में या दो कंट्रियों के बीच में, तो क्या होता है कि कुछ उसे अथेंटिकेशन उससे होते हैं। आई डोंट नो कौन जाकर ऑनलाइन क्या परचेस कर लेगा, क्योंकि हर चीज़ें अवेलेबिलिटी है। ओके, तो पुलिस डिपार्टमेंट आई होप वेरीफाई करता होगा कोई अगर ऐसी चीज़ें हैं, या वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। ट्रांसमिशंस ऑफ इंक्वायरीज, ऑर्डर्स, इवेंट्स, रिसिप्ट, पेमेंट्स बिटवीन द कस्टमर ऑफ सप्लायर्स। जो आपका ट्रांसमिशन, देखिए सीधी सी बात है, जो आपका ट्रांजैक्शंस होता है, जो शॉपकीपर होता है, ठीक है, वो या तो शॉपकीपर दुकानदार के बीच में होगा, या तो जो भेजेगा उसके बीच में होगा। क्या होगा, इंक्वायरीज, सामान को चेक किया जाता है, ऑर्डर पहुंचाया जाता है, इनवेंस, उनका रिसिप्ट उन्हें दिया जाता है। ओके, पेमेंट्स, और पेमेंट्स जो होता है, पेमेंट्स भी सेम वही चीज़ है कि जो हमारे पास चीज़ें लेकर आएगा उसी को हम उसे देंगे। ओके, अगर और देंगे मीन्स मनी पे करेंगे। अगर ऑनलाइन पेमेंट करें देन वेल, अदरवाइज कैश ऑन डिलीवरी अगर पेमेंट कर रहे हैं तो कैश ऑन डिलीवरी। ओके, सेल्स ऑफ परचेस ऑफ आइटम्स, और जिन चीज़ों को हम लोग जिस चीज़ को खरीदें। एक्सचेंज द मैथोलॉजिकल डेटा बिटवीन द टू कंट्रीज, एक्सचेंज किया जाता है मैथोलॉजिकल डेटा बिटवीन टू कंट्रीज। परचेसिंग द prospectus of the foreign university as a student, advertisement of product। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें थोड़े बहुत स्कोप बताए गए हैं। ठीक है, चीज़ों को परचेस किया जाता है दूसरे कंट्री से, ओके, बाय एक स्टूडेंट के जरिए। और एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज़ क्रिएटिंग अवेयरनेस, और जो प्रचार होता है किसी भी चीज़ का वो बनाया जाता है अवेयरनेस रहने के लिए, अगर कोई स्कैम हो रहा है। ओके, रोल ऑफ मल्टीमीडिया ऑफ ई कॉमर्स। देखिए मल्टीमीडिया क्या होता है, जिसे प्रचार कहते हैं, या तो आप वीडियो ऑडियो के थ्रू
या फिर एनिमेशन के थ्रू क्या करते हैं, आप अपने चीज़ों को का प्रचार करते हैं। यही मल्टीमीडिया का रोल होता है। ओके, एंड अब क्या करते हो, या तो आप टेक्स्ट बुक के थ्रू, या तो न्यूज़पेपर के थ्रू, या तो मैगजीन के थ्रू, या तो फोटोग्राफर्स के थ्रू, या तो पिक्चर्स के थ्रू, या तो वीडियो के थ्रू, या तो प्रेजेंटेशन के थ्रू, या तो टेक्स्ट के थ्रू आप क्या करते हो कि अपना वाइडली यानी आप अपनी बहुत बड़ी एरिया में, बहुत दूर तक में अपनी प्रचार करते हो, ताकि आपका सेल्स हो सके, ज़्यादा लोग सेल्स कर सकें। ओके, मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी। और देखिए सिंपल सा चीज़, इतने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। आप जितने तरीक़ों से प्रचार कर सकते हो, ठीक है, पुराने ज़माने यानी आपका पेजेस से लेकर के आपका इंटरनेट के सारे सोर्सेस तक, जैसे वीडियो, ऑडियो, फ़ोटो, म्यूज़िक एंड टेक्स्ट, न्यूज़पेपर एंड वेरी मेथड्स, जितने चीज़ों के थ्रू आप प्रचार कर सकते हो उसे मल्टीमीडिया कहते हैं। जितने मीडिया के थ्रू आप प्रचार कर सकते हो, मीडिया मीन्स आपकी कोई भी फाइल्स। ओके, एंड स्ट्रेटजीज टू सक्सेसफुल बिजनेस, कुछ चीज़ों को ध्यान, जैसे इंश्योर द सक्सेसफुल ई बिजनेस टुडे इनटू फ्यूचर, द बिजनेस ऑफ पीपल्स, फ्रेम्स एंड अदर्स रिलेटेड टू पार्टीज मस्ट बी स्ट्रिक्टली टू फॉलोइंग स्ट्रीज। मतलब चीज़ों को, ई बिजनेस को सक्सेस होने के लिए कुछ इन चीज़ों को बहुत ही कड़ी तरह से पालन करना पड़ता है। हाई परफॉर्मेंस एंड फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर्स, हाई परफॉर्मेंस होना चाहिए जो भी इसको हैंडल आउट कर रहा है, और उसका कंप्यूटर का स्पीड भी अच्छा खासा होना चाहिए। राउंड द क्लॉक वर्किंग, मतलब समय के अनुसार से काम करना चाहिए, यानी समय के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि आपने कहा 3 दिन में और पहुंचा दिया 4 दिन में। ओके, इससे क्या होता है, आपका बिजनेस ग्रो डाउन हो जाता है। आपका जो भी उसमें डिस्प्ले टाइम शो हो रहा है, ऐसा नहीं कि आपका 2 तारीख तक शो हो रहा है, आप 10 तारीख को ला कर देंगे, ये है प्रॉब्लम। ओके, ये चीज़ों को ध्यान दिया जाता है कि आप जहाँ तक प्रॉमिस करो जितने डेज तक मैक्सिमम करके उतने में ही आप लाकर से यूज़र्स तक, अपना कस्टमर तक वो प्रोडक्ट उनको पहुँच जानी चाहिए। सिस्टम एक्सप्राइज्ड ट्रेनिंग, उनको इस चीज़ के लिए ट्रेन किया जाता है। एफिशिएंट लिंक्स विथ बिजनेस पार्टनर्स, क्या किया जाता है कि एफिशिएंट लिंक्स, उन्हें लिंक्स के थ्रू बिजनेस पार्टनर्स को जोड़े रखते हैं लोग। ओके, डेटा ऑडिटिंग और सिक्योरिटी, इन डेटा ऑडिटिंग यानी डेटा को भी मैनेज किया जाता है और सिक्योरिटी भी का भी ध्यान दिया जाता है। ओके, रिमेंबर ऑलवेज परचेस ऑनलाइन फॉर्म्स ट्रस्टेड वेबसाइट एज देयर आर ए लॉट ऑफ फेक वेबसाइट। मिला कर ये कहना है कि आप लोग ध्यान रखिए, जब भी आप परचेस कीजिए तो आप फेक वेबसाइट से परचेस मत कीजिए, ओरिजिनल वेबसाइट से परचेस कीजिए, क्योंकि बहुत सारे कंपनियों के फेक वेबसाइट्स भी आ गई जिससे कि स्पैम हो रहा है। एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स का एडवांटेज क्या है, सीधी सी बात है, कंपनीज यूज टू इंटरनेट साइट्स मीडियम टू डिस्प्ले देयर प्रोडक्ट्स, कस्टमर ब्राउज बाय फ्रॉम मेनी डिफरेंट सेलर्स एंड मेकिंग द इरेजर टू फाइंड एग्जैक्टली व्हाट दे लुकिंग फॉर। इतने शब्दों में कहना चाह रहा है कि यूज़र जो है वो आसानी से, कंपनी क्या करती है, वेबसाइट बनवाती है जिस पर यूज़र आसानी से जाकर अपनी चीज़ों को पा सकता है, जिससे वो जो भी उसको चाहिए, और इससे उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है ऑफलाइन की तरह। जैसा कि हमने बताया कि उसे बार बार जा कर के ढूंढना पड़ता है, और कभी कभी होता है कि उसके पास वो चीज़ें रहती भी नहीं हैं। तो ये इसका एक एडवांटेज है आपका अच्छा ये। और कंपनीज कैन नो ईजिली रीच देयर टारगेट ऑडियंस, कैन गो इंटरनेशनल विथ देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मिलाकर वो पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक कहीं पे भी आसानी से जान सकते हैं कि उनको प्रोडक्ट पहुंचाना कहाँ पर है। और दे आर ओपन फॉर बिजनेस एवरी आवर्स ऑफ द डे, एवरी डे ऑफ द वीक एंड एवरी वीक ऑफ एवरी ईयर। मतलब ये हम चीज़ें कभी भी बाय कर सकते हैं, मतलब 24 घंटे, पूरे महीने, पूरे हफ्ते, मतलब कभी भी बाय कर सकते हैं, इसका लिमिट नहीं। ओके, ये नहीं कि आप संडे को बंद रहेगा और सब बंद रहेगा, आप कभी भी बाय कर सकते हो। और ये इसी को भी बताया गया है कि आप
कभी भी बाय कर सकते हो। ऑनलाइन का ये बात रहता है, वो इन्हीं ऑफ नहीं रहता। और क्या होता है, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट मेक्स बिग स्मॉल फ्रेम्स प्रोफेशनल मैसेजेस रीच आउट potential customer of the world quickly and in the cost of affecting मैनेज। क्या किया जाता है कि उन्हें ट्रेंड किया जाता है उनके मैनेज पर जो ऑर्डर पहुंचाते हैं, और क्या किया जाता है कि चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सेल किया जाता है, जो कि बहुत आसान बनाता है उन्हें बड़े बिग या स्मॉल और प्रोफेशनल मैसेज, ओके, मिला जुलाकर चीज़ें, छोटी चीज़ें हों या बड़ी चीज़ें हों, उन्हें पहुंचाने के लिए अगर बड़ी चीज़ है तो उसकी प्रोडक्ट सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है, और छोटी चीज़ें तो भी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है। ये आपका एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज सेम की टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी है तो क्या है कि फ्रॉड होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, आपके क्लाइंट से नहीं आपके कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, और ट्रेड आपके बिजनेस की भी हो सकती है, आइडेंटिटी आपकी पहचान की भी हो सकती है, और रियल पेमेंट जो कि आप पेमेंट करते हैं उसकी भी हो सकती है इंफॉर्मेशन लीक। और दूसरी और क्या प्रॉब्लम होती है कि अब देखिए दूसरे में क्या लिखा है कि दूसरी तरफ क्या समस्या हो सकती है कि इसके हिसाब से कि सिक्योरिटी पर्पस से जो डाटा है वो जो आपका पब्लिक नेटवर्क पर जो कनेक्शन है, ओके, कहीं पे भी किसी का भी, ओके, जबकि आपका वो इन्फॉर्मेशन जो कि आपका डेटा है, मेन डेटा, वो भी हैक तो हो सकता है, ओके। ऐसा इन्फॉर्मेशन जो आप चाहते नहीं हो कि ये, देखिए अगर हम लोग ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं, ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं चीज़ों को, तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई चीज़ें फ्री में से सेल कर ले जाए, बाय कर ले जाए, ओके। तो इसे कहते हैं, इसका नुकसान रहता है। मोस्ट ऑफ कस्टमर्स आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ द प्रोवाइडिंग योर देयर क्रेडिट कार्ड्स नंबर फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स। क्या कहते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स क्या होते हैं ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड पेमेंट इसलिए नहीं करते हैं सिक्योरिटी की वजह से, क्योंकि उनका नंबर भी हैक हो सकता है और उनका बैंक भी खाली हो सकता है। द कॉस्ट ऑफ क्रेडिटिंग बिल्डिंग ई कॉमर्स एप्लीकेशंस में बी वेरी हाई। जबकि आपका जो क्रेडिटिंग या ई कॉमर्स जो कि आपका ई कॉमर्स है उसे बनाते समय या उसका एप्लीकेशन करते समय बहुत ही हाई लेवल का बनाया जाता है, ओके। सिक्योरिटी भी उसमें रखा जाता है। और सम ऑफ स्मॉल कंपनीज आर नॉट बी एबल टू टेक बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स ड्यू टू अ लैक ऑफ एक्सपर्टीज एंड लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। जो कि कुछ कंपनियां क्या होती हैं कि कुछ कंपनियां होती हैं कि जो है छोटी कंपनियां जो कि वो उस लायक नहीं होती कि वो अपना मुनाफा पा पाए, जिसे प्रॉफिट कहते हैं। और एक्सपर्ट्स लोग होते हैं उनकी कमी की वजह से, और या तो टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से, ओके। सो आपका चैप्टर्स यहाँ पर एंड होता है, चैप्टर नंबर 8। और कहीं ना समझ में आए सो प्लीज़ क्लास में मिलिएगा। शंभू त्रिपुरारी।